पेपर लीक मामले में हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई, कैसे और हिंसा किसने की, इसकी तहकीकात करते हुए दिल्ली पुलिस ने कुछ वीडियोस जारी की, जिसमें पुलिस का दावा यह है कि प्रोटेस्ट के बीच आपराधिक तत्व घुस आए थे। पुलिस ने ऐसे 2800 से ज्यादा अपराधियों की पहचान की है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत उनकी पहचान की है। कौन है वो चेहरे और अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर, देखिए। दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान बैरिकेड्स किसने गिराए? पुलिस पर हमले के लिए किसने उकसाया और हमला किसने किया? पुलिस की गाड़ियों को सड़क पर किसने पलटा, उनमें तोड़फोड़ किसने की? पुलिस कर्मियों को घेरकर उनके साथ मारपीट किसने की? पुलिस कर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किसने किया? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच हुई घटनाओं के 100 से ज्यादा वीडियोस की पड़ताल की। एक एक फ्रेम चेक किया, एंगल चेक किया, उन वीडियो का बारीक एनालिसिस किया। भीड़ में शामिल लोगों का चेहरा पहचानने वाली तकनीक यानी FRS की मदद ली और तब पता चला कि प्रदर्शनकारियों के बीच अपराधी भी घुस आए थे। अपराधी 10, 20 या 50, 100 नहीं, 2500 से ज्यादा अपराधी पहचाने गए। पुलिस का दावा है कि ऐसे अपराधियों की संख्या है 2873 और ये कोई मामूली अपराधी नहीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन पर हत्या की कोशिश, रेप, पॉक्सो, डकैती और दंगा फैलाने के मामले पहले से ही चल रहे हैं। इनमें से 989 अपराधियों की गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी कोई एक दिन नहीं आए थे, बल्कि 20 से 22 जुलाई के बीच ये अलग अलग दिन प्रोटेस्ट के बीच में घुसे, प्रदर्शनकारियों को उकसाया और पुलिस पर हमला किया। 20 से 22 जुलाई के बीच हुई हिंसा का 5 मिनट का ये फुटेज दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। ये रायसीना रोड पर प्रेस क्लब के पीछे का वीडियो है। तब प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पुलिस के लगाए बैरिकेड्स रौंदते हुए निकली। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड जंप किए, लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और भारी हुजूम आगे बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक ये 20 जुलाई को संसद मार्ग के पास का वीडियो, जब बैरिकेड तोड़कर भीड़ आगे बढ़ी और कई जगह पथराव करने लगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके जवानों पर जनपथ में भारी पथराव हुआ। भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस की एक गाड़ी के अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। इसके बावजूद वाहन को नुकसान पहुंचाने और पलटने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई का एक फुटेज जारी किया है, जिसमें ठीक यहाँ पर जो बैरिकेड लगे हैं, उन बैरिकेड्स को जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद ये सामने जो सोसाइटी का ऑफिस है, जो कि सरकारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर से जो इसमें सामान रखा हुआ है, वो सामान भी फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस द्वारा जारी वीडियो में दावा किया गया है कि 20 जुलाई को संसद मार्ग पर रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय में प्रदर्शनकारी घुस गए और उन्होंने ऑफिस का सामान बाहर फेंक दिया। वहां तोड़फोड़ की गई। दिल्ली पुलिस का दावा तो ये भी है कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में भारी उपद्रव हुआ। यहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ी पलट दी गई, भारी पथराव किया गया, यहां तक कि पुलिस वालों को घेरकर पीटा भी गया। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को टॉलस्टॉय मार्ग पर एक वाहन में आग लगाने का वीडियो भी कैप्चर हुआ। पुलिस का दावा है कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर पथराव और आग लगाने के लिए कथित तौर पर उकसाने वाली आवाजें भी रिकॉर्ड हुई।
पुलिस ने जो वीडियो जारी किए हैं उसमें पुलिस का दावा है कि 22 जुलाई को संसद मार्ग पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया। दावा है कि उस भीड़ ने पुलिस को घेर कर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया और आरएएफ वालों को भी घेर कर हमला किया। अलग अलग फुटेज में तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ में मारपीट हो रही है। एक फुटेज 22 जुलाई का है जब एसीपी विवेक भगत को बुरी तरह पीटा जा रहा है और उसके बाद एक डीसीपी रैंक के अधिकारी विवेक भगत को भीड़ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे फुटेज में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर की बुरी तरह पिटाई हो रही है और वो भी भीड़ से बचते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एक आरएएफ जवान को भी यहाँ पर बुरी तरह पीटा गया और यहाँ के पथराव के कई फुटेज सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें 20 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, 15 पुलिस वाहनों और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में आए अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है, खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है। बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा। भीड़ में शामिल अपराधियों की पहचान एफआरएस तकनीक से ऐसे हुई कि वीडियो की पड़ताल के दौरान किसी चेहरे पर चौकोर आकृति बनती है और फिर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला नंबर फ्लैश हो जाता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, एनडीटीवी इंडिया संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने समझाया। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और फाइल्स खोलेंगे और आपको उन परिवारों की बात सुनवाएंगे जिनके बच्चे पेपर लीक का शिकार बन गए।